रायबरेली गए? कर दिया जाए। वो कितने दिन रायबरेली में रही, उन्होंने 5 साल में कितने दिन रायबरेली कैंप किया, बताइए ना। कांग्रेस की हत्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की हत्या करने में आपने स्पीकर का इस्तेमाल किया। केजरीवाल ने लगभग तय कर दिया कि हम अकेले लड़ेंगे। हर जगह भाजपा के गले में दुपट्टा नहीं डालू भैया। राम नाम का भजन गा रहे थे, वीडियो शूट करा रहे थे, मैंने उसी दिन कह दिया था कि जय श्री राम हो गया काम। और कितना अमृतकाल देखोगे भैया, अब इससे ज्यादा तो क्या अमृतकाल आएगा राजनीति में। अभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है दोबारा डिबेट में। दोस्तों आज का डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिए। दोस्तों आज के इस डिबेट में अमिताभ बच्चन सर ने सपा के प्रवक्ता को अच्छी तरह से धोया, क्योंकि आज के इस डिबेट में सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की खुलेआम हत्या कर रही है और देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। इस पे अमिताभ बच्चन सर ने किस तरह से सपा के प्रवक्ता को धोया है, सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। कितनी बार गए? ऐसा तो नहीं कि आप कहीं नहीं जाते, आप जाते हैं। आप तेलंगाना में शपथ ग्रहण में जाते हैं और तमाम जगह जाते हैं जहां जाना होता है। चल फिर तो रही है ना। किसके लड़के के मुंडन में आप रायबरेली गई और किसके यहां गम्मी में आप रायबरेली गए? परिवार ऐसे नहीं चलता तमजीद अहमद साहब, एक तरफा परिवार नहीं चलता महाराज ना। सोनिया जी का यात्रा चार्ट जारी कर दे कांग्रेस कि उन्होंने कितने दिन रायबरेली में गुजारे लोकसभा सदस्य होने के बाद। रायबरेली से अभी तो खाली थी, सरकार में तो थी नहीं कि व्यवस्था इतनी, पार्टी प्रेसिडेंट भी नहीं है, खाली थी। कितने दिन रायबरेली को दिए? ये बात तो पूछी जाएगी ना। वो बीमार है, बुजुर्ग है, उनका सम्मान है, गांधी परिवार की बहू है, उनका सम्मान है, लेकिन उसके चलते ही तो नहीं हो सकता कि सच को नकार दिया जाए। वो कितने दिन रायबरेली में रही, उन्होंने 5 साल में कितने दिन रायबरेली कैंप किया, बताए ना कांग्रेस। आप जवाब लेंगे? आएंगे, जब आएंगे तब तक के लिए नोट रखो सारा डिटेल, और नहीं तो फोन पर मंगवाओ कितने दिन वो रायबरेली कैंप की, किसके दुख सुख में खड़ी हुई, ये तब बात करेंगे। अभी रुक जाइए अनुभव चक भाई, आपने पड़ोसी के घर में बवाल सुना है, आपने अपनी गोटी आगे बढ़ा दी, बोले गोटी लाल करने का ही टाइम है क्या? पहले 7 तक आप शांत थे, बोले ठीक है 7 ही ठीक है, 7 जीत जाएंगे हमारे और 3 उनके, निर्विरोध हो जाएगा क्या? जैसे ही आपने कान लगाया उनके दीवार में ना और देखा यहां बर्तन खटक रहे हैं, बोले संजय सेठ कहां हो, तुरंत आ जाओ, नेहरू कट पहनो, कुर्ता पजामा पहनो, तुरंत पर्चा भरो है, और शालीमार कर दो, गार्डन। अनुपचक नहीं। देखिए अमिताभ जी, आपकी बात का जवाब दूं, उससे पहले जो 2-3 बार ये आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी पार्टियों को तोड़ने का काम करती है, तो ऐसा आरोप लगाने वालों की बता देना चाहता हूं अमिताभ जी, हमने और आपने, क्योंकि आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, देखा था किस तरीके से गेस्ट हाउस कांड हुआ था। गेस्ट हाउस कांड जो हुआ था, वीआईपी गेस्ट हाउस कांड, वो खाने की प्लेटें लूटने के लिए नहीं हुआ था, विधायक कैसे उठाए जाए इसके लिए हुआ था 2003 में। उसके बाद जब फिर से बसपा टूटती है तो किस तरीके से विधायक किडनैप करे गए थे, और जो आरोप लगाने वाले हैं आज वो आरोप लगा रहे हैं, इन्हीं के लोगों ने लोकतंत्र का जो मजाक बनाया था वो पूरे देश ने देखा था। हमने कोई इस तरीके का कभी कोई काम करा हो तो ये आरोप लगाए, तो इनकी बात समझ। आपको आरोप भैया लाठी की क्या जरूरत, शिवपाल जी की तरह? आपने तो चुंबक लगा दिया दरवाजे पे, लोग खुद ही खींचे चले आ रहे हैं क्या? अमिताभ जी, अंतरात्मा की आवाज पे अगर कोई आना चाहे तो उसका तो स्वागत है। तो दूसरी बात, पीडीए का नारा जिन्होंने बुलंद करा, तो उन कितने पिछड़ों को राज्यसभा भेजने का काम करा, तो क्या जनता देखेगी नहीं? क्या इनके विधायक देखेंगे नहीं? पिछड़े अल्पसंख्यक कहाँ हैं तो वो देखेंगे, और उसके हिसाब से अपना निर्णय लेने के लिए भी स्वतंत्र है। आप नारा कुछ भी लगाते रहो, और पिछड़े का मतलब सिर्फ अपने परिवार को ही आप समझते रहो, तो ऐसा लोकतंत्र में चलने वाला नहीं। जनता सब जानती है, नेता सब जानते हैं, और अपने हिसाब से नहीं, अनुभव चक, मेरा एक बड़ा मासूम सवाल है, अनुभव चक, मेरा बड़ा मासूम सवाल है, प्रैक्टिकल सवाल, बाकी तो थ्योरी में क्या रखा। संजय सेठ को जब आपने कहा होगा कि जाओ तुम कपड़ा पहनो, पर्चा भरो, क्या तो उनसे यह भी पूछा होगा कि संजय सेठ मामला सेट है? उनने कहा होगा हाँ भाई साहब हो, सेट है, बात हो गई है सब, तभी ने कहा होगा जाओ। संजय सेठ भी इतना छोटा आदमी नहीं कि अपना मुंडन कराने चले जाए वहां पे। मतलब राज्यसभा का चुनाव हम आप तो जानते हैं ना कि उसका मतलब क्या होता है, उसमें कितना लड्डू लगता है।
कुंटलों लड्डू लग जाता भैया अनुभव चक जी। तो बात सब सेट हो गई कि नहीं, ये समझ रहा हूं। अमिताभ जी, आज की तारीख में जो देश का हाल चल रहा है वो आपसे हमसे छुपा नहीं हुआ है। जिस तरीके से इन्होंने राम मंदिर का विरोध करा, जिस तरीके से ये तमाम विकास के कार्यों का विरोध करते आए हैं, उसको देखते हुए निश्चित ही है कि समाजवादी पार्टी के भी तमाम विधायक ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि इनके साथ रह अच्छा अनुभव चक, एक तस्वीर मैंने देखी, मैं ये नहीं कह रहा उससे क्या होगा, तस्वीर देखी, मैं शेयर कर दूं, तमजीद भाई भी उसको गौर करेंगे और फराज भाई भी। प्रमोद तिवारी जी की बिटिया आराधना को मैंने अभी राम मंदिर में जब सब विधायक गए थे, मुख्यमंत्री और स्पीकर की, उसमें तो योगी जी के ठीक पीछे वो जय श्री राम का उद्घोष करती देखी थी मैंने। कोई बात केवल धर्म की है या कर्म का भी मसला है, कुछ इधर कुछ हो रहा है डोला रे डोला टाइप का अनुभव चक? कि डोला रे डोला और हो रहा है, ये तो इतर है। तमाम लोग ऐसे हैं जिनको समझ भी नहीं आ रहा कि किस विचारधारा पे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस काम कर रहे हैं, क्यों रामलला का विरोध कर रहे हैं, तमाम ऐसे कार्यों का विरोध कर रहे हैं जिसके साथ जनता खड़ी हुई है और उसका विरोध करके ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। तो जो विधायक जो है, जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो देख रहे हैं कि अगर इनके साथ हम खड़े रहे तो हमारे भी पैर कटने में देर नहीं लगेगी, तो हम इनके साथ क्यों खड़े रहे। आखिर तभी तो ऐसा हुआ कि अशोक चौहान हो, चाहे माधवराव सिंधिया, जो इतने पुराने कांग्रेसी, तो उनके लड़के ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में एक एक करके सभी विपक्ष के जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में तैयार है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ अनुभव चक जी, आप जितनी बातें पर्दे में कह रहे हो मैं उनको बिना पर्दे के समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि खेल किधर है। ठीक है, फराज किदवई साहब के पास चलूंगा, उससे पहले एक रोचक बात बता दूं कि नए लोगों को शायद स्मरण नहीं होगा, रोहित वगैरह को नहीं स्मरण होगा, उत्तर प्रदेश बड़ी उर्वर भूमि है और राज्यसभा के चुनाव को लेकर यहां विधायकों में बड़ा उत्साह रहता है। क्या इतना लोकसभा विधानसभा के चुनाव को लेकर भी नहीं रहता जितना कई बार राज्यसभा को लेकर हो जाता है। फराज भाई सुन लीजिएगा, क्या देश के एक बड़े कारोबारी दिल्ली से गए राज्यसभा का लड़ने चुनाव उत्तर प्रदेश, अनुभव चक, क्या यहां से खबर फैल गई कि वो आ रहे हैं, क्या अपना जहाज लेके गए, अब लखनऊ में जहाज लैंड हुआ, विधायकों को पता लग गया कि वो आ रहे हैं, विधायक उनके अपने पास आने तक की प्रतीक्षा नहीं किए, वो चल दिए एयरपोर्ट पर ही उनसे मिलने। क्या उनका कुर्ता फट गया, उनका ब्रीफकेस के खुल के गिर पड़े कागज पत्तर, क्या कोई इधर खींचे कोई उधर खींचे, कोई लोकतंत्र की ओर ले जाए उनको, कोई समाजवाद की ओर ले जाए, क्या उनकी दुर्दशा हो गई, वो वापस उसी जहाज से वापस आ गए। उन्होंने कहा ना भैया ना, यहां तो बहुत ज्यादा स्नेह मिला मुझे, इतना स्नेह कहां संभाल पाऊंगा। ये उत्तर प्रदेश है। फराज भाई, लोकसभा से ठीक पहले ये इलेक्शन, ऐसा माना जा रहा है, संभावना है कि आपका एक कैंडिडेट मुसीबत में फंस जाएगा कोई, ठीक, एक नैरेटिव तो खराब हो जाएगा, खासतौर पर तब जब स्वामी मौर्य और पल्लवी पटेल ने सार्वजनिक तौर पर लीडरशिप पर सवाल उठा दिया हो। नहीं, आपको नहीं लगता ऐसा? अमिताभ जी, बिल्कुल ऐसा नहीं। देखिए, हमको जीतने के लिए 111 वोट चाहिए जी, और 111 नहीं 116 वोट हमको मिलेंगे, ये आप कहीं लिख लीजिए। दूसरी बात अमिताभ जी, अभी हमारे भाई अनुभव जी ने एक बात कही कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अरे साहब, लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। अरे सुनिए मेरी बात, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और चीफ जस्टिस ने बोला इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। अरे जब सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, तो क्या बात करते हैं आप? आपने गवर्नेंस का इस्तेमाल किया लोकतंत्र की हत्या करने में, आप इस विकट
का इस्तेमाल किया लोकतंत्र की हत्या करने में, आपने पुलिस का इस्तेमाल किया लोकतंत्र की हत्या करने में। आप पूरी सरकारी मशीनरी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, सारी संस्थाओं का आपने इस्तेमाल किया है भारत के दूसरे दलों में जाते दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपनी कमियों को सुधारने के लिए दूसरे दलों को दोष दे रहे हैं। सबसे पहले जाइए और अपनी कमियों को दूर करिए। सबसे पहले क्योंकि मैंने सच बात बोल दी ना, तो इनको बड़ी दुखी होगी। अरे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, अरे सर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने लोकतंत्र का गला घोट दिया है। ठीक है फराज भाई, ठीक है अनुभव चक अभी रुकिए, दोनों लोग रुकिए। फराज किदवई साहब आप भी, अनुभव चक साहब आप भी, दोनों लोग रुकिए। जी ठीक है किदवई साहब, एक मिनट। अरे रुक जाओ भाई, दोनों लोग की आवाज रोक दीजिए। अभी ऐसे चिल्लाने से लाभ नहीं होगा। मुश्किल ये है कि हम अपना घर नहीं संभाल पा रहे, दूसरों के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। आप बताइए, जम्मू कश्मीर में बड़े बूढ़े फारूक अब्दुल्ला ने आज ऐलान कर दिया हम अकेले लड़ेंगे, इंडिया छोड़ दिया गठबंधन। क्या क्यों? केजरीवाल ने लगभग तय कर दिया कि हम अकेले लड़ेंगे। अब हर जगह भाजपा के गले में दुपट्टा नहीं डालो भैया, आपके भी बस में कुछ नहीं है क्या? जयंत चौधरी तो आपके साथ थे ना, आप नहीं उनको अपने साथ रख पाए, उनको कुछ कष्ट हुआ चले गए। फारूक अब्दुल्ला तब जिस दिन रोहित अग्रवाल के पास आ रहा हूं सवाल लूंगा, लेकिन मैं बताऊं, जिस दिन फारूक अब्दुल्ला कपिल सिब्बल के साथ बैठकर राम नाम का भजन गा रहे थे, वीडियो शूट करा रहे थे, मैंने उसी दिन कह दिया था कि जय श्री राम हो गया काम। क्या फारूक अब्दुल्ला राम नाम का भजन गा रहे हैं कपिल सिब्बल के घर में? बताओ अब कुछ बचा है? और कितना अमृतकाल देखोगे, और कितना अमृतकाल देखोगे भैया? अब इससे ज्यादा तो क्या अमृतकाल आएगा राजनीति में? नहीं, फारूक अब्दुल्ला राम भजन गा रहे कपिल सिब्बल के आंगन में। सियासत है मित्र। रोहित दोस्तों, इन जैसा प्रवक्ता डिबेट में आते हैं, उल्टी पुल्टी बहस करते हैं और अपने ही मुंह खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।